ज़ैनब की शादी को 4 साल हो चुके थे। ज़ैनब के शोहर उसे प्यार तो करते थे, लेकिन कभी मजाक में कहते, मेरी प्यारी बीवी, क्या तुम इस इजाफी वजन को कम करने की कोशिश कर रही हो? ये जुमले ज़ैनब के दिल को चोट पहुंचाते थे। अपने ससुराल में खुद को पेश करते हुए वो हमेशा नर्वस रहती थी। उसे लगता था कि सबकी नज़रें सिर्फ उसके वज़न पर हैं। वो अक्सर खुद को दूसरी औरतों से कंपेयर करती थी। ज़िंदगी तो बज़ाहिर ठीक लगती थी, एक केयरिंग शौहर, घर, मामूलात, लेकिन अंदर ही अंदर ज़ैनब रोज़ टूटती जा रही थी। हर सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो सबसे पहले वो अपने वज़न पर नज़र डालती। कपड़े तंग लगते, थोड़ी सी हरकत पर सांस फूल जाना और लोगों के कड़े अल्फाज दिल में तीर की तरह लगते थे। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। पहले कितनी स्मार्ट लगती थी। शोहर ख्याल नहीं रखता क्या? ज़ैनब सिर्फ वज़न से परेशान नहीं थी, बल्कि उस घबराहट और बेचैनी से थी जो हर महफिल में उसे घेरे रखती थी। सोशल मीडिया पर परफेक्ट बॉडीज़, परफेक्ट जिंदगियां देखती तो खुद को सबसे कमतर समझने लगती। उसकी सेल्फ वर्थ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, ज़ैनब सजदे में थी, आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं खुद से खुश नहीं हूँ। मैं अपनी शक्ल और अपने जिस्म से नफरत करने लगी हूँ। क्या मैं नाशुक्री कर रही हूँ? ज़ैनब नमाज पढ़ने के बाद फिर कुरान पढ़ने लगी। उसी लम्हे उसकी नज़र एक आयत पर पड़ी, और खुद को हलाकत में मत डालो। ज़ैनब रुक गई। उसने सोचा, ओवर ईटिंग, सुस्ती और सेहत को नज़रअंदाज करना भी तो खुद को नुकसान पहुंचाना है। वो पहले भी बहुत कुछ आजमा चुकी थी, क्रैश डाइट्स, डिटॉक्स ड्रिंक्स या सिर्फ सैलड। चंद दिन वज़न कम होता, फिर दुगना वापस आ जाता, और उसके साथ बढ़ती हुई मायूसी। एक दिन वो दीनी तालीम के लिए मदरसे पहुंची, जहां एक आलमाए ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अमली रहनुमाई दे रही थी। मौजू था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी। आदमी ने अपने पेट से ज्यादा कोई बुरा बर्तन नहीं भाड़ा। इब्ने आदम के लिए चांद लुक़मे काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें। ये बात ज़ैनब के दिल में उतर गई। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये डिसिप्लिन की बात थी। नंबर 1, कम खाना। सुन्नत के मुताबिक पेट भर कर ना खाए, चंद लुक़मे काफ़ी हैं। ये वेट लॉस की बुनियाद है। ज़ैनब ने खाना कम किया, प्लेट छोटी की। उसे एक और हदीस याद आई, हम वो कौम हैं जो भूख लगने पर खाते हैं और पेट भरकर नहीं खाते। उसने हर नवाले के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसकी रूटीन बदली। वो पहले फजर के बाद सो जाया करती थी, मगर जब उसने ये हदीस पढ़ी तो उसकी सोच बदल गई। नंबर 2, फजर के बाद जागना और सुबह की बरकत लेना। फजर के बाद सोना छोड़ें। सुबह की बरकत मेटाबॉलिज्म, जहन और डिसिप्लिन तीनों को बेहतर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। अब ज़ैनब फजर के बाद जागती, हल्की सी वॉक करती, कभी छत पर, कभी लॉन में। नंबर 3, रोज़ाना हल्की मगर मुस्तकिल वॉक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल मिजाजी से चलने को पसंद फरमाते थे। ज़ैनब को ये बात समझ आ गई थी कि हैवी वर्जिश ज़रूरी नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा अहम है। ज़ैनब ने नियत की, या अल्लाह, मैं अपनी सेहत के लिए चल रही हूँ ताकि तेरी इबादत बेहतर कर सकूं। इस नियत के साथ उसका हर कदम सदका बन गया। नंबर 4, पानी पीने की सुन्नत, सेहत और खूबसूरती का राज। ज़ैनब ने पानी पीने की सुन्नत अपनाई। सबसे पहले बैठकर पीना, फिर हर घूंट आराम से 3 सांस में लेना, और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 5, सुन्नत के रोज़े, पीर और जुमेरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल नेक काम पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े में हूँ। फिर उसने पीर और जुमेरात के रोज़े रखना शुरू किए। रोज़ों ने ना सिर्फ उसका वज़न कम किया, बल्कि उसकी इमोशनल ईटिंग भी कंट्रोल हो गई। वक्त गुजरा, वज़न कम हुआ, मगर सबसे बड़ी तब्दीली दिल में आई।
उसे ये हदीस याद रहने लगी। अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। नंबर 6, कंपैरिजन छोड़ना और खुद की कदर बढ़ाना। ज़ैनब ने दूसरे लोगों से कंपैरिजन छोड़ दिया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये शैतान का हथियार है। वो हर रोज नमाज के बाद कुरान पाक जरूर पढ़ती। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुरान की ये आयत उसका सहारा बन गई। मेरी प्यारी बहनों, ज़ैनब की कहानी सिर्फ वज़न कम होने की नहीं, बल्कि खुद को दोबारा कबूल करने की कहानी है। याद रखें, सुन्नत कोई डाइट प्लान नहीं, ये एक मुतवाज़िन लाइफस्टाइल है जो जिस्म, जहन और रूह तीनों को शिफा देता है। अपनी कदर वज़न से न नापी, बेशक अल्लाह दिल और अमल देखता है। या अल्लाह, हमें अपनी अमानत का हक अदा करने की तौफीक दे और हमें सेहत के साथ सुकून भी अता फरमा। आमीन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।